हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को सिखाने वाले मैं आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे बनाया हूँ। और उसी तरह से पूरा 3 गो जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं, 3 गो है। इस पूरा को क्लीन से बतलाएंगे, आप लोगों को समझाएंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को बतलाते हैं। और चलिए बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे है। और इसको मैं अच्छी तरह से आप लोगों को बतलाऊँगा, इतनी अच्छी तरह से बतलाऊँगा कि आप कभी भूल नहीं पाइएगा, है ना। चलिए बतलाते हैं। यहाँ पे 5 हो गया। देखिए पहले आप लोगों को तो सिक्योरिटी बतला ही देना चाहता हूँ कि आखिर इसको ना 4 से छोटा होना चाहिए, नहीं तो 4 के बराबर होना चाहिए, तब आप लोग भाग दे सकते हैं। आपको पहाड़ा भी आना चाहिए, है ना। तो आप एकदम भाग सीख गए, है ना। अगर पहाड़ा नहीं आता है ना तो आप लोग कभी भाग नहीं सीख पाइएगा। इसलिए अच्छा हुआ कि आप लोग पहले पहाड़ा सीख लें, है ना। चलिए मैं बतला देता हूँ। तो यहाँ पे 4 से तो 2 मंत्र में लगाऊंगा तो 8 हो जाएगा, ये तो छोटा हो जाएगा 5। तो इसलिए मैं एक ही मंत्र में लगाता हूँ 4, है ना। 4 तो यहाँ पर मैं 4 लगा दिया और यहाँ पर घटा दिया। और यहाँ घटाने के बाद ना देख सकते हैं, और यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ा रहा है, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिएगा, बतलाऊँगा मैं पूरे अच्छी तरह से बतलाऊँगा। तो यहाँ से ये 6 जो है ना, ये वाला 6 इसको ना यहाँ पे लिख देंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो आप 16 आप लोगों को पता होगा कि 16 4 के पहाड़ा में 4 बार में आता है ना, 4 बार में आता ही है। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 16 लिखेंगे, क्योंकि 4 के पहाड़े में 16 आता है ना 4 बार में। तो यहाँ पे 16 लिख और घटाएंगे तो यहाँ पर आप काट भी सकते हैं या 0 भी लिख सकते। चलिए हम काट ही देते हैं, यहाँ पे काट देते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे 5 उतारेंगे, यहाँ पर, है ना। यहाँ पे 5 उतारेंगे। 5 उतारने के बाद ना 4 के पहाड़ा में 8 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 8, तो इसलिए हम 4 ही लेंगे एक ही मात्रा में। और यहाँ पे 1 लिख दिए और 1 4 में यहाँ पे करेंगे, इसको करेंगे तो घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए इनको घटाएंगे तो 1 आएगा। और ये वाला 4 उतार देंगे यहाँ पे, है ना। ये वाला 4 यहाँ पे उतार देंगे तो 4 के पहाड़ा में पढ़ेंगे तो 4 3 12 आता है, मगर 4 चौका 16 आता है। 16 में क्यों लिखूँगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है 16 ना, इसके वजह से मैं 3 ही बार में लगाऊंगा, ठीक है ना। 12, ठीक है, 12 लगाएंगे 3 बार में। और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा वो दोस्तों, 2 आएगा, 2। और यहाँ फिर 5 है ना, 5 तो 5 यहाँ का, ये वाला 5 यहाँ पे लिखे। और देखिए 4 25 कितने बार में आता है, तो 25 तो आता नहीं 4 के पहाड़ा में। तो 4 4 5 20 होता है, 4 चौका 24 होता है, आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है। तो 24 में लगा देता हूँ, क्योंकि 28 लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा ना हो जाएगा, इसके लिए मैं 24 ही लगाता हूँ। 24 6 बार में आता है 4 के पहाड़ा में, आप लोगों को तो अच्छी तरह से मालूम है। इनको काटूंगा तो 1 आएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा भागफल बराबर, भागफल बराबर कितना है जी, 14136। और शेषफल शेषफल बराबर 4, नहीं 1 है, 1, ठीक है। आंसर यही आंसर हो गया। तो मेरा ये बन गया। अब दूसरा का मैं बनाने चलता हूँ, देख लीजिए कितना अच्छा से बना है। तो चलिए मैं दूसरा का भी बना ही लेता हूँ। तो यहाँ पे 7 से दिया गया है और यहाँ पे 3 है, ये छोटे है तो कैसे करेंगे ये, तो ऐसे नहीं करना है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे 2 अंक लेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 तो छोटा है, इसके वजह से मैं 2 अंक लूँगा। 34 होगा तब तो जाकर 34 के 7 के पहाड़ा में पढ़ूंगा तो 28 आ जाएगा 4 बार में, तब तो होगा ना। 35 लूँगा तो छोटे बड़े हो जाएगा जी, इसलिए नहीं, वैसा गलती नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 7 के पहाड़ा में 4 में 28 आता है, कि 28 लेंगे तो सही है, और 35 लेंगे तो बढ़ ना हो जाता है 34 से, इसके लिए हम 35 नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर 28 हम ले ही लिए। तो इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, मालूम है कितना आएगा, तो आप लोगों को आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर मैं मिस्टेक कर दूँगा, यहाँ पर माइनस देंगे चिन्ह और यहाँ पर घटाएंगे तो 6 आ ही जाएगा। और 6 आने के बाद ना यहाँ पर 5 में उतार दूँगा, ठीक है, 5 उतारूँगा। तो चलिए मैं यहाँ 5 उतार लिया। और उसके बाद कितना आता है 65,
तो यहाँ पे तो 7×7 = 63 हो जाता है, और 7×9 = 70 हो जाता है, तो 10 कैसे लगेगा जी, तो बेसी हो जाता है 70। तो इसलिए ना मैं 7×9 = 63 लगाऊंगा, ठीक है। तो 7×9 = 63, यहाँ पे 9 लिखेंगे, जितनी बार में आएगा उतना हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और जितना होगा इतना हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 65 नहीं आया, 63 आया है, तो 63 यहाँ पे लिखेंगे और घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इनको काटेंगे। आपका मन होगा तो आप 0 भी लिख सकते हैं। चलिए, ये 5 तो उतर गया, और यहाँ पे 6 उतारेंगे, ठीक है ना। 6 कितना उतारेंगे, 6। तो 7 के पहाड़ा में 26 तो नहीं आता है, 21 तो आता है ना, 21 आता है जी। तो 21 आता है तो आप लोग सीधे लिखिए ना, 7×3 = 21। बहुत आसान तरीका है जी। आप इतना घटा दीजिए, हो जाएगा 5। फिर यहाँ पर कितना, 5 तो 6 उधर गया, 5 उतारिए यहाँ पे, और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, फिर से 7 के पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। 7 के पहाड़ा पढ़िएगा तो कितना बार में आएगा, 7×7 = 49 आएगा, 7×7 = 49 चल ही आएगा, तो 49 आएगा यहाँ, फिर 7×7 = 49, और यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। तो यहाँ पर 8 बच गया, ठीक है, और 8 बच गया तो 7×9 = 63 होता है, ठीक है। 7×9 = 63 होता है। आप लोगों को इतना पहाड़ा तो आप लोगों को किसी हाल में याद रखना है ना, ठीक है। आप लोगों को किसी हाल में पहाड़ा याद रखना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम भागफल बराबर 49379 सही, और शेषफल यहाँ पर कितना बचा जी, 63 न होगा यहाँ पे, ओहो मैं भी हूँ ना, यहाँ पे 63 होगा, और 63 में से 8 घटेगा तो 5 आएगा ना, यहाँ पर 5, शेषफल यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही बनेगा, इसमें कोई जो है ना पहाड़ नहीं तोड़ना है बच्चों, बहुत आसान तरीका है, आप लोग बना सकते हैं, एक बार प्रयास करिएगा घर पे। तो चलिए, एक और है, और आप लोगों को बतला ही देता हूँ, टेंशन नहीं लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला है, और मैं इसे बना देता हूँ आप लोगों के लिए, नहीं तो आप लोग बना सकते हैं तो बना दीजिए, नहीं तो आप लोगों के लिए बना ही देता हूँ क्या। तो यहाँ पे मैं 5 तो पहाड़ा में आता है, तो यहाँ पे मैं एक ही ले लेता हूँ। 5 के पहाड़ा में 5 एक बार आता है। आपको क्या बोले थे, 5 बराबर होना चाहिए, नहीं तो उससे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पहाड़ा भी आना चाहिए, है ना। तो यहाँ फिर कट जाएगा, है ना, कट जाएगा, घटेगा तो 0 होगा, मोरा मैं काट दिया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं ना, काटूंगा तो नहीं दिक्कत है। चलिए, तो यहाँ पे 2 उतारेंगे तो 2 तो आता है ना, ये 5 के पहाड़ा में छोट हो जाता है ना। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 ऐसे नहीं उतार लेंगे हम, यहाँ पर एक ही अंक हम ले सकते हैं। दोबारा अंक जब लेंगे तो यहाँ पर 0 ले आएंगे हम, ठीक है। जब एक अंक लेंगे ना तो इसमें 0 नहीं लगाएंगे, जब दूसरा का अंक लेंगे तब यहाँ पर 0 लगेगा किसी हालत में, ठीक है। तो यहाँ पर 0 उतारे तो यहाँ पर भी 0 लगेगा। तो ये 5 के पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है, तो 4 बार में आता है ना। तो 4 यहाँ पर हम लिख देंगे, है ना, और 20 यहाँ पे लिख देंगे, तो इसको हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसको हम काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, अब इसको 4 को उतारूंगा, देख बोले ना कि 4 जब फिर कम आ गया, फिर इसको 8 को उतारूंगा दूसरा का अंक, तो फिर इस बार 0 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 हो गया, है ना, 8 होगा। तो 5 के पहाड़ा में 48 तो होता नहीं है, 45 होता है, 9 मरता में, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ पर 45 लिखेंगे, और इसको घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये 3 उतारूंगा, 33 हो जाएगा। और चलिए, या 5 से 33 कितने बार में आता है, तो आप लोग कहिएगा कि 33 तो आता है ना ये 5 के पहाड़ा में, 30 आता है 6 बार में, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, और यहाँ पे 30 लिख के घटा देंगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे लिख देंगे भागफल बराबर 10, 40, 96, है ना। और क्या बोलते हैं, शेषफल, है ना, शेषफल बराबर आ गया 3, आपका यही आंसर हो गया। आपको देखना है कि ये भाग मेरा गलती है या सही, तो आप ना ये कितना से, ये 5 से इसमें गुना भी कर सकते हैं। देखिए, आप लोग को गुना करके दिखाई देता हूँ, जैसे कि मेरा ये भागफल हो गया 10, 40, 96, है ना। तो इससे हम देखेंगे, जांच करके देखेंगे कि ये मेरा जो आंसर आया है भागफल, ये सही है कि गलत है। तो इसको ना 5 से हम गुना करके देखते हैं ना,
इसको हम 5 से गुना करके देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको, चलिए तो यहाँ पर 5 छक कितना होता है 30, 30 के 0 हाथ में 3 हो जाएगा, और 9 पंचे 45 होता है, 9 पंचे 45, 45 से 3 48 होता है ना, 48 के 8 हाथ में 4, और ये 0 है तो 0 में गुना होगा तो नहीं कुछ होगा, तो 48 का 4 तो वही 4 यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। और या 4 से 5 में गुना करेंगे कितना आएगा जी, 4 में 5 से गुना करेगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 पंचे 20, 20 के 0 होता है, हाथ में 2 हो गया, 0 से गुना करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और 5 से 5 यहाँ पर हो जाएगा ना, और ये वाला प्लस इस बार 3 कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 83, 4 0 2 5, यही तो या भागफल वाला है या मेरा है ना, तो यही मेरा आंसर सही है ना, कोई गलत नहीं काट सकता है ना। तो आपको इस वीडियो में बहुत अच्छा सीख मिला होगा, आप लोग भाग सीख गए होंगे बहुत अच्छी तरह से, और भाग सीख गए तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, और अभी तक नए हैं मेरे वीडियो में तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, चलते हैं।